बेटे आप लोगों का काम है ये so we were here, both Peggy and Maddie, they decided to go to that home. Which house they decided to go? किसके घर जाना चाहते थे वो? वांडा पेट्रोन्स्की। yes, वेंडा या वांडा जो भी आप कहना चाहो, पेट्रोन्स्की के घर they wanted to go and they started. यहाँ था, अब जो जा रहे थे तो बीच में तो पैगी ने कहा किससे? मैडी से. पैगी she was just justifying herself. उसने क्या कि well at least said Peggy briefly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. क्या कहा उसने? मैंने उसको ना तो कभी उसको फॉरेनर कहा कि वो दूसरे देश की है और ना ही उसके नाम का फन किया. I never thought she had the sense to know we were making fun of her. मुझे वो कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि उसके अंदर सेंसेस भी हैं या उसके अंदर थोड़ी सी रीजनिंग भी है, सोचने समझने की पावर है कि इसको पता चल जाए कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे. Anyway, I thought she was too dumb and gee, look how she can draw. वो कहती है कि मुझे लगा कि वो बहुत ही बेवकूफ फूल सी लड़की है या इनसेंसिटिव सी लड़की है जिसको कुछ भी कहो आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखो वो तो कितनी अच्छी ड्रॉ करती है, कितना अच्छा उसने ड्रॉ किया है. Maddie could say nothing. All the school, all she hoped that was that they would meet Wanda. वो केवल एक ही चीज सोच रही थी कि उनको मिल जाए. कौन मिल जाए? वांडा पेट्रोन्स्की उनको मिल जाए जब वो वहां पे जाए तो. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her. पहले तो सॉरी बोलेगी किसके लिए? मजाक उड़ाने के लिए. And how wonderful the whole school thought she was. सारा स्कूल सोचता है कि she was a wonderful girl. She was, and please not to move away, and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. यानी कि अगर कोई भी nice नहीं होगा किसके प्रति, किसके लिए nice नहीं होगा? वांडा के लिए, तो पैगी और मैडी दोनों उससे लड़ेंगी अगर कोई तंग करेगा तो. यानी यहां तक सोच रही है वो. The two girls hurried on. They hoped to get the top of the hill before dark. I think that's where the Petronskis live, said Maddie. Maddie ने कहा कि शायद वहां रहते हैं. Petronskis का मतलब होता है, कई बार पूरी फैमिली को हम एस लगा के डिनोट करते हैं. जैसे हम बात करते हैं शर्माज, द शर्माज लिव हियर, मतलब शर्मा फैमिली यहाँ रहती है. तो द पेट्रोन्स्कीज का मतलब क्या है कि पेट्रोन्स्की फैमिली यहाँ शायद यहाँ रहती है. मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल व्हाइट हाउस, छोटा सा लिटिल हाउस था. wisps of old grass stuck up here and there. जो होता ना सूखा घास होता है यहाँ वहाँ चिपका होता है, दीवारों के अंदर रहता है, वो था. along the pathway like thin kittens, है ना, जैसे रास्ता था उसके ऊपर छोटे छोटे पत्ते जिसको हम कहते हैं वो थे. The house and its sparse little yard looked shabby and hot clean. पूरा जो घर था ना उसका जो यार्ड था, उसका जो स्पेस था वो पूरा का पूरा क्या था? शैबी था, बिल्कुल वो डर्टी था, बिल्कुल गंदा था वो. ठीक है. फिर क्या हुआ? इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस. उसके घर को देख के उसको वांडा की जो एक ड्रेस थी वो याद आ गई. क्यों पहनती थी वो एक ही ड्रेस? हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन. याद आ गया, घर भी शैबी है. उसको लगा कि उसकी ड्रेस कैसी रहती थी? शैबी रहती थी, लेकिन क्लीन रहती थी. भाई किसी के कपड़े अगर अच्छे नहीं हैं, सस्ते हैं या कपड़े फट गए हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसको रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन रिपेयर करने के बाद में उसको प्रेस करके अच्छे से पहना जा सकता है. डर्टी इंसान तब कहलाता है जब वो गंदे कपड़े पहनता है, व्हेन इट डजंट क्लीन, उसकी जो क्लीनलीनेस की हैबिट्स हैं वो खराब होती हैं तब. तो डर्टी नहीं थी वो. यहाँ पे मैडी क्या कहना चाहती है कि वांडा पेट्रोन्स्की ने कपड़े भले ही एक ही ड्रेस थी, फेडेड उसका कलर था, बट शी वाज अ क्लीन गर्ल. देयर वाज नॉट अ सिंगल साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. घर को देख के लगा कि कोई रहता ही नहीं है, कोई साइन नहीं था कि वहां पे कोई रहता भी है.
There was not a single sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. कोई आंसर नहीं आया. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. पूरा घर घूम लिया. Still there was no answer. कोई भी आंसर उनको नहीं मिला वहां पे. फिर there was no doubt about it. किस चीज के बारे में डाउट नहीं था कि वो जा चुके हैं. The Petronskis were gone. How could they ever make amends? Make amends का मतलब क्या होता है? Sorry feel करना, अपनी गलती को मानना. अब वो कभी भी अपनी गलती नहीं मान पाएंगे, कभी भी ये नहीं कह पाएंगे कि उन्होंने गलत किया था. They turned slowly and made their way back down the hill. आ गए. Well, anyway, said Peggy, she's gone now. So what can we do? अब तो वो चली गई, हम क्या कर सकते हैं? Besides, when I was asking her about her old dresses, she probably was getting good ideas of her drawings. यानी जब मैं उससे ड्रेस के बारे में पूछती थी, अबाउट 100 ड्रेसेस के बारे में, तो जो वांडा है वो अपनी ड्राइंग्स की बात कर रही होती थी. यही बात इन गर्ल्स को समझ में नहीं आई, है ना? क्योंकि एक ही ड्रेस पहनती थी वो, और फिर भी जो ना वो कहती थी कि दैट शी हैड 100 ड्रेसेस. तो पैगी को आज ये बात समझ में आई कि जब मैं उसे ये पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो उसके दिमाग में वो 100 ड्रेसेस होती थी. और वांडा पेट्रोन्स्की डिड नॉट वांट टू बी एम्बैरेस्ड अमंग द स्टूडेंट्स. वो अब एम्बैरेस्ड भी नहीं होना चाहती थी और झूठ भी नहीं बोलना चाहती थी. इसलिए वो बता देती थी कि नहीं, मेरे पास बहुत ड्रेसेस हैं, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. लेकिन वो एक इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स थी. She probably was getting good ideas for her drawings. अब यहाँ इसका क्या मतलब है? पैगी ये कहना चाहती है कि जब भी मैं उसे ड्रेस के बारे में कहती थी, तो शायद वांडा को गुड ड्रेस का आइडिया आ जाता होगा, है ना? आइडियाज से ही तो इंसान जीतता है. गुड आइडियाज कि भाई मैंने उससे पूछा तो उसको दिमाग में 100 ड्रेसेस आती होंगी. She might not even have won the contest otherwise. अगर उसके दिमाग में आइडियाज नहीं आते तो वो कॉन्टेस्ट नहीं जीत सकती थी. यानी पैगी कुछ यहाँ पे ये कहना चाहती है कि भले ही मैंने उसका मजाक उड़ाया हो, बट उसको जो 100 ड्रेसेस जीतने का आइडिया है वो मैंने दिया है. वो आप सोच सकते हैं कि हियर पैगी इज राइट और नॉट, बट शी इज ट्राइंग टू जस्टिफाई हरसेल्फ. कई बार हम गलत करने के बाद भी अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं. वी डोंट थिंक दैट वी हैव डन समथिंग रॉन्ग and we should feel sorry for that, and we should we can say we should promise that we would never do that again, but that doesn't happen. हम क्या सोचते हैं? हम बातों से ही उस चीज को गायब करते हैं, इधर उधर की बातें करके. सो पैगी एक तो बार तो कहती है कि मैंने उसका मजाक नहीं उड़ाया, मैंने उसके देश का मजाक नहीं उड़ाया, मैंने उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन परेशान तो किया है, तंग तो किया है. ये ट्रू है, ये सच है. और यहाँ पे वो कहती है कि जब मैं उससे 100 ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तो उसको 100 ड्रेसेस के आइडियाज आ जाते थे, और इसीलिए उसने कॉन्टेस्ट जीता है. तो इसकी बात में कितना दम है, हाउ ट्रस्ट वर्दी हर स्टेटमेंट इज, कितना उसमें दम है, ये आप लोग डिसाइड करेंगे. ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको. मैडी टर्न this idea carefully over in her head, for if there were anything in it she would not have to feel so badly. अब उसने भी सोचा कि अगर ऐसा ही है जैसा पैगी कह रही है, तो शायद उसको इतना ज्यादा बुरा फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद उन्हीं की वजह से तो ऐसा हुआ है कि वो कॉन्टेस्ट को जीत पाए. दे वर एबल टू विन द कॉन्टेस्ट. But that night she could not get to sleep. सो नहीं पाई उस रात को. She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. दिमाग में बार बार उसके एक ही चीज आ रही थी रात को, उनका जो हाउस था छोटा सा, वो हाउस, ठीक है, उसकी ड्रेसेस. एक्चुअली मैडी जो थी वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी. उसको बहुत बुरा लग रहा था कि उन्होंने जो किया वो गलत किया और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. तो she could not sleep at night, and she thought of the glowing pictures those 100 dresses made. वही 100 dresses के दिमाग में थी, all lined up in the classroom. At last Maddie sat up in bed and present her
forehead, pressed her forehead, ऐसे दबाना होता है ना, कई बार जब बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं तो दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है, अपना सिर दबाया उसने, last forehead. She thought of the glowing pictures those 100 dresses made, all lined up in the classroom. At last, Maddie sat up and in the bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. मतलब जोर से सिर को दबाया और सोचने लगी जोर से. This was the hardest thinking she had ever done. ये सबसे ज्यादा hardest thinking कर रही थी वो, है ना, सबसे हार्डेस्ट थी वो. थिंकिंग तो वो पहले भी कर दी थी, लेकिन आज सबसे ज्यादा सीरियस और हार्ड थिंकिंग कर रही थी वो. आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. एक कंक्लूजन पे पहुंची. कंक्लूजन क्या होता है? एक डिसीजन लिया उसने, ठीक है, एक फैसले पे पहुंची. क्या फैसला लिया ये देखते हैं. क्या सोचा उसने, क्या डिसाइड किया? शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन. एक डिसीजन लिया कि अब आज के बाद से कभी भी वो ऐसा नहीं करेगी, किसी के साथ ऐसे खड़ी नहीं होगी, किसी का सपोर्ट नहीं करेगी जो गलत करेगा, और खुद भी किसी को कुछ नहीं कहेगी. तो इट वॉज अ डिसीजन. ये एक डिसीजन उसने लिया अपने लिए, ताकि कभी और किसी को परेशानी ना हो. इफ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, पिक ऑन का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी को का फन करना. अगर उसने देख भी लिया, सुन भी लिया, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, किस वजह से? कि वो फनी लुकिंग है, दिखने में फनी है, बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, नाम की वजह से. शी वुड स्पीक अप, वो बोलेगी. डिसाइड किया कि वो वहीं के वहीं बोलेगी. स्पीक अप करना होता है बोलना, किसी के खिलाफ बोलना, अपने हक की बात करना. अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप स्पीक अप कर सकते हैं. तो उसने डिसाइड किया कि अगर आज के बाद ऐसा किसी ने किसी और के साथ किया, किसी भी वजह से किया, बिकॉज ऑफ हर फॉरेन ओरिजिन और बिकॉज ऑफ हर ड्रेस और फनी नेम और स्ट्रेंज नेम, कुछ भी हो जाए, वो बीच में बोलेगी और वो ऐसा नहीं करने देगी. ये उसका डिसीजन था. इवन इफ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, भले ही पैगी की दोस्ती गुम हो जाए, अब पैगी भी नाराज हो तो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वंडा. अब वंडा के साथ तो वो कुछ भी सही नहीं कर सकती, यानी जो हो गया सो हो गया, वो तो गलत हो गया है. But from now on, she would never make anybody else that unhappy again. लेकिन आज के बाद किसी और को वो कभी भी उतना अनहैप्पी नहीं करेगी जितना अनहैप्पी उसने किसको किया था? वांडा पेट्रोन्स्की को किया था. तो एक डिसीजन हो गया कि मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी. इफ एनीबडी डज, आई विल स्टॉप, उसको भी रोकूंगी. और उसके लिए भले ही पैगी जो उसकी दोस्त थी, उसकी दोस्ती भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो नाराज हो जाए भले ही. On Saturday, then what happened? On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petronsky. उन्होंने क्या किया? एक लेटर लिखा वांडा पेट्रोन्स्की को. They were writing a letter. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. बस ये बताना था कि she was a nice girl and उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी थी और जीत गई है. They told her how pretty her drawings were, कितनी सुंदर थी उसकी drawings. And they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. और क्या पूछा कि उसका जो न्यू टीचर है वो उसको पसंद आया कि नहीं आया, जगह पसंद आई कि नहीं आई. इस तरह की बातें उन्होंने लिखी. जनरल सा लेटर लिखा उन्होंने. किसको लिखा? वांडा पेट्रोन्स्की को, कि उसके टीचर्स कैसे हैं, उसका मन लगा कि नहीं लगा, उसका स्कूल कैसा है, और ये बताया कि उसकी ड्रेसेस बहुत अच्छी थी और वो जीत गई है, कॉन्टेस्ट वो जीत गई है. फिर क्या हुआ? दे हैड मेंट टू से दैट दे वर सॉरी. मतलब एक तरीके से मतलब यही था कि वो सॉरी फील कर रहे हैं. बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर. स्टार्टिंग में तो सोचा कि हम सॉरी का लेटर लिखेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने एक फ्रेंडली लेटर लिखा. द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी अदर गुड फ्रेंड. ऐसा लेटर लिखा जो किसी भी अपने अच्छे दोस्त को वो लिखते. एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, है ना, लॉट्स ऑफ लव कहते ना, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी, लास्ट में साइन कर दिए. दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन्स हाइट्स. लेटर कहाँ भेजा उन्होंने? बोगिन्स हाइट्स पे लेटर भेजा. राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप.
और आगे क्या लिखा, प्लीज फॉरवर्ड, यानी अगर यहाँ पे वो नहीं रहते हैं उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए लेटर। तो बोगिन साइट जिस एड्रेस पे वो गए थे, जहां पे उनको वो नहीं मिली थी, वहां उसी के एड्रेस पर उन्होंने लेटर डाल दिया। अब क्या हुआ, डेज पास्ट एंड देयर वाज नो आंसर, कई दिन बीते, कोई जवाब नहीं आया, बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, वापस नहीं आया लेटर। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, हो सकता है रिसीव किया हो, परहैप्स शी वाज सो हर्ट एंड एंग्री शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, यू कुड नॉट ब्लेम हर, हो सकता है वो बहुत गुस्से में थी, दुखी थी, हर्ट हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए गुस्से में वापस लेटर नहीं डाला, लेकिन हम उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते, शी वाज राइट इन हर प्लेस। वीक्स went by and still Wanda did not answer. कई हफ्ते बीत गए, आंसर नहीं आया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, अब पैगी तो सारी बातें भूल गई क्योंकि काफी हफ्ते बीत गए थे। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा, और मैडी भी रात को आराम से सो जाती थी, ठीक है, और स्पीचेस, वांडा की स्पीचेस बनाती थी। स्पीचेस बनाने का मतलब क्या है, कुछ सोच के, कुछ डिसाइड करके रोज कुछ थिंकिंग करती थी वो, ठीक है। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद, ये इसका मतलब क्या है, यानी पैगी तो भूल गई जो कुछ हुआ था, लेकिन वांडा जब भी सोती ना, रोज सोने से पहले एक बार जरूर सोच के सोती कि अगर कोई दोबारा से मजाक उड़ाए तो मैं उसको स्टॉप करूंगी। स्पीच बनाने का मतलब क्या है, जैसे हम डिसाइड करते हैं कि भाई अगर उसने ऐसा कुछ कहा तो मैं उसको ऐसा कुछ बोल दूंगा, सो दिस इज अ प्लानिंग, प्री प्लानिंग। तो रोज ऐसा करती, स्पीच बनाती और फिर सो जाती। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर, जो उसको टीज करने की कोशिश करे। हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, एक्चुअली मैडी के दिमाग से ये गया ही नहीं, उसके दिमाग में रोज सोने से पहले वही आ जाता कि कैसे उससे एक ही सवाल किया जाता था रोज बच्चों के द्वारा, हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन, और इससे पहले वांडा कुछ कह पाए, the way she did before answering, Maddie would cry out, और Maddie जोर से बोलती है stop, then anybody would feel ashamed and the way she used to feel. Actually वो क्या सोच रही है यहाँ पे, she is thinking कि एक सीन दिमाग में क्रिएट करती है, अगर आगे से कोई वांडा को कहेगा, पूछेगा ड्रेस के लिए, तो सबको डांट के बोलेगी। तो ये उसकी इमेजिनेशन थी यहाँ पे। तो रोज वो इमेजिन करती और सो जाती इसी चीज को, कि अगर आगे से कोई मजाक उड़ाएगा तो डेफिनेटली शी इज गोइंग टू stop them. Now it was Christmas time and there was snow on the ground. Christmas आ गया, ground पे snow हो गई। Christmas bells and a small tree decorated the classroom. अब Christmas आया तो classroom में Christmas भी बनाया उन्होंने, ट्री भी, स्मॉल ट्री भी बनाया गया, क्रिसमस ट्री। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, छुट्टी से पहले, क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, एक दिन पहले, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, उसी मॉर्निंग एक लेटर आया था, ठीक है। वो लेटर दिखाया, किसको दिखाया, क्लास को। किसको मिला, किसको था, मिस मैसन को। मिस मैसन कौन थी, उनकी टीचर थी। तो एक और लेटर आ गया था बच्चों के नाम क्रिसमस पे, और वही लेटर जो है मिस मैसन अब पढ़ के सभी को सुनाने वाली है। अब क्या लिखा था उसके अंदर, ये हम देखते हैं, व्हाट इज रिटन। You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? ये मिसेस मैसन ने बच्चों को याद दिलाया कि तुम्हें याद है वो लड़की, गिफ्टेड, गिफ्टेड मतलब बहुत ही टैलेंटेड। She has written me, उसने मुझे लिखा है, and I am glad to know where she lives, और मैं खुश हूँ वो कहाँ रहती है, because now I can send her medal, क्योंकि अब मैं उसको मेडल भेज सकती हूँ। कौन सा मेडल, क्योंकि वो ड्रेस जीत गई है। I want to read her letter to you, और मैं ये लेटर आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। तो लेटर पढ़ के सुनाती है। The class sat up with a sudden interest and listened intently. सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे क्या लिखा होगा उसने उस लेटर के बारे में। क्या लिखा था, Dear Miss Mason, how are you? And room 13, room 13, और आप कैसे हैं? Please tell the girls they can keep those 100 dresses. गर्ल्स को बताओ कि वो 100 ड्रेसेस वो सभी रख सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए, सारी ड्रेसेस उन्हीं गर्ल्स के लिए हैं। Because in my new house I have 100 new ones.
क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास नई 100 ड्रेसेस हैं, ऑल लाइंड अप इन माय क्लोसेट, सारी लाइंड अप हैं। यानी कि क्या किया उसने, 100 ड्रेसेस की पेंटिंग्स और बना ली, 100 पेंटिंग्स और बना ली उसने। आई वुड लाइक द गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस। मैं चाहती हूँ कि जो पैगी नाम की लड़की थी उसको वो ग्रीन ड्रेस मिले। कौन सी ड्रेस मिले, ग्रीन, एंड विद द रेड ट्रिमिंग, और जो रेड ट्रिमिंग की ड्रेस है, एंड हर फ्रेंड मेडी टू हैव द ब्लू वन। ठीक है, जो ब्लू ड्रेस है वो किसको मिले, वो मेडी को मिले। यानी उसने क्या कहा कि मेरी जो ग्रीन ड्रेस है जिसके अंदर रेड ट्रिमिंग है वो तो पैगी को दे दी जाए, और जो ग्रीन ड्रेस ब्लू ड्रेस है सॉरी, वो मेडी को दे दी जाए फॉर क्रिसमस। ये गिफ्ट था। आई मिस दैट क्लास एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू। मेरा नया टीचर जो है वो आप जैसा नहीं है, जितनी अच्छी आप थी उतना अच्छा मेरा नया टीचर नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की। तो स्टूडेंट्स ये लेटर लिखा, दिस लेटर वाज रिटन बाय हर टू ऑल द स्टूडेंट्स। अब देखो उसने किसी को शिकायत तो की नहीं, एक तरीके से उसने क्या किया, गिफ्ट ही किया बच्चों को। Now what happened? On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. दोनों के पास ड्राइंग थी, मैडी के पास और पैगी के पास भी। बड़े ध्यान से उन्होंने ड्रेस अपने पास रखी वो। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड। ग्रोसरी स्टोर मतलब ग्रोसरी स्टोर दुकानें होती हैं, क्रिसमस ट्री रखे हुए थे बहुत सारे। एंड इन द विंडोज कैंडीज, पेपरमिंट स्टिक्स एंड cornucopias of shine transparent paper were strung। एक्चुअली क्या है कि पूरा मार्केट सजा हुआ था। मार्केट में जो निकले तो सब कुछ क्या था, सजा हुआ था बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि क्रिसमस था जब वो आ रहे थे। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑफ द स्नो। स्नो के ऊपर लाइट पड़ती तो और ज्यादा कलर चमक रहे थे। तो घर से आ रहे थे, दे बोथ वर कमिंग फ्रॉम देयर।